और वहीं इसके बाद ईरान इजराइल में भयानक युद्ध का माहौल बन गया है। ईरान के राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर ने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने का ऐलान भी कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरानी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को धमकी देते हुए इजराइल का सर्वनाश होने तक की चेतावनी दे दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, धमकी दी गई है, इजराइल का सर्वनाश हो जाएगा। अली खामेनेई ने सीधे सीधे इजराइल को यह धमकी दी है, इजराइल से युद्ध लड़ेंगे और सभी विद्रोही ग्रुप ये युद्ध लड़ेंगे। ये बात आपको बता दें कि अली खामेनेई की तरफ से कही गई है। ईरान और इजराइल में भयानक युद्ध का पूरा माहौल जो है वो तैयार हो चुका है। ईरान के राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर ने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही ईरानी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को धमकी दी। धमकी देते हुए इजराइल का सर्वनाश होने तक की चेतावनी दे दी है। इजराइल और हिजबुल्लाह जंग के बीच 10 बड़े अपडेट जो इस वक्त सामने आ रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। एक एक करके ये 10 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। देखिए, लेबनान में इजराइल की ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी इस वक्त तेज कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि लेबनान सीमा के पास इजराइल के सैकड़ों टैंक भी तैनात कर दिए गए हैं। वहीं तीसरी अपडेट सामने आ रही है कि रेडी टू अटैक मोड में इजराइल के फाइटर जेट्स को भी तैयार रखा गया है। इसके साथ ही आपको बताएं कि इजराइल ने गाजा से कुछ ब्रिगेड को भी बुला लिया है। साथ ही नसरल्लाह की मौत पर आपको बता दें कि लेबनान, सीरिया, ईरान और इराक में राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। ईरान ने अगले आदेश तक बेरूत के लिए सभी फ्लाइट जो है वो रोक दी हैं। बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि नसरल्लाह के साथ ही ईरान का डिप्टी कमांडर भी इस हमले में मार गिराया गया। हिजबुल्लाह की खुफिया टीम के चीफ को भी इजराइल ने मार गिराया है। और साथ ही आपको बता दें कि इजराइल ने यमन से हूती विद्रोहियों की दागी मिसाइल को नष्ट कर दिया है। और ये जानकारी सामने आ रही है कि लेबनान में 2 हफ्ते के अंदर इजराइल के हमले में 1030 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। और आपको बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद इजरायली सेना ने पूरे लेबनान में हमले बेहद तेज कर दिए हैं। इधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह के साथ साथ अब ईरान को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मार दिया हिजबुल्लाह चीफ, काले ताबूत में जाएंगे ईरान, सीरिया, यमन। शुक्रवार को बेरूत में इजरायली वायुसेना ने जिस तरह से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को भीषण धमाके से उड़ाया, उसे देखकर पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच चुका है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का मारा जाना लेबनान युद्ध का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब लेबनान में एक भी हिजबुल्लाह का ऐसा टॉप कमांडर नहीं बचा है जो इजराइल से जंग करने की हिम्मत कर सके। एक भी हिजबुल्लाह का ऐसा कमांडर नहीं बचा है जो इजराइल से जंग पर बड़ा फैसला ले सके। צה"ל נמצא במוכנות שיא בכל הגזרות. אנחנו עדיין בודקים את תוצאות התקיפה של המפקדה המרכזית של חיזבאללה שמוקמה מעל לבניינים אזרחיים בלב שכונת הדחיה בתוך מרחב תת-קרקעי. אנחנו נעדכן ברגע שנדע. אנחנו יודעים שהתקיפה שלנו הייתה מאוד מדויקת. इधर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। दावा किया जा रहा है कि खामनेई ने अपने कमांडर्स को साफ आदेश दे दिया है कि अब पूरे मिडिल ईस्ट में भयंकर जंग होने जा रही है और अब ईरान को इजराइल से जंग करने के लिए आखिरी युद्ध करना होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में पूरे मिडिल ईस्ट में भयंकर जंग से जुड़ा एक ऐसा नक्शा दिखा दिया है जिसने ईरान, सीरिया, लेबनान, यमन और इराक के होश उड़ा दिए हैं। अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि हमास के बाद हिजबुल्लाह का पूरी तरह से सफाया होते ही इजराइल ईरान को भी पूरी तरह से तबाह करने में जुट जाएगा। इन 2 तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के सफाए को लेकर कितनी बड़ी जंगी तैयारी कर चुका था। एक तरफ उसने 27 दिसंबर दिन शुक्रवार को हिजबुल्लाह का सबसे पावरफुल चेहरा और चीफ हसन नसरल्लाह को मार डाला, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने दुनिया को वो नक्शा दिखा दिया है जिसमें फिलिस्तीन का वजूद ही नहीं है। नेतन्याहू ने यही दिखाने की कोशिश की है कि हमास का सफाया हो चुका है, फिलिस्तीन का मुद्दा कब्र में दफन हो गया है। वहीं नसरल्लाह को मारकर इजराइल ने दिखा दिया है कि लेबनान की तरफ से जो मिसाइल और रॉकेट हमले हो रहे थे उनका जवाब उन्हें दे दिया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक अब नसरल्लाह दुनिया को डरा नहीं पाएगा।
हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान की तरफ से अली खामेनेई ने धमकी दी है तो उधर इजराइल ने भी ईरान को चेता दिया है। ईरान की ओर से ऐलान करते हुए अली खामेनेई ने कहा कि लेबनान बदला लेगा, इजराइल पछताएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र की सभी रेजिस्टेंस फोर्स हिजबुल्लाह के साथ हैं और हिजबुल्लाह की अगुवाई में क्षेत्र की किस्मत लिखी जाएगी। अली खामेनेई ने कहा कि दुनिया के मुस्लिम इजराइल के खिलाफ एक साथ आए। हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल बहुत छोटा है। तो वहीं इजराइल ने इन सब के बीच चेतावनी दी है कि ईरान और हिजबुल्लाह लड़ने की कोशिश ना करें। इजराइल के हमले करने के लिए कई टारगेट मौजूद हैं। अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल कुछ भी करेगा। लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन रुकेगा नहीं। हिजबुल्लाह को खत्म करके ही इजराइल दम लेगा। इस बीच हिजबुल्लाह और इजराइल जंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के साथ ही ईरान का डेप्यूटी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलफोरशान मारा गया है। बेरूत में इजरायली हमले के वक्त नसरल्लाह के साथ ही वो मौजूद था। ब्रिगेडियर जनरल IRGC की कुछ फोर्स का कमांडर था और इधर ईरान ने अगले आदेश तक बेरूत के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आई है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। इजराइल के इस अटैक में बेरूत पर जो हमला हुआ उसमें कई लोगों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह और इजराइल जंग से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नसरल्लाह के साथ साथ ईरान का डेप्यूटी कमांडर भी इसमें मारा गया। और अब जरा नेतन्याहू के हाथ में मौजूद 2 रंग के नक्शों की डिटेल भी इस रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं। इजरायली सेना के तेवर इस वक्त बेहद खतरनाक हो चुके हैं। हमास के बाद हिजबुल्लाह। जरा देखिए, नेतन्याहू के दोनों हाथों में 2 तरह के नक्शे हैं। एक नक्शा काले रंग से रंगा हुआ है, दूसरा नक्शा हरे रंग से रंगा हुआ है। काले रंग से रंगे नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को दिखाया गया है, जबकि हरे रंग से रंगे नक्शे में मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत समेत कई देशों को दिखाया गया है। नेतन्याहू के हाथ में मौजूद दोनों नक्शों में गौर करने वाली बात यह है कि इनमें फिलिस्तीन को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि नक्शों को देखकर मिडिल ईस्ट के कई देश क्यों घबरा गए हैं। अब जरा नेतन्याहू के हाथ में मौजूद 2 रंग के नक्शों की डिटेल भी जान लीजिए। नेतन्याहू के हाथ में काले रंग के नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को दुश्मन देशों के रूप में दिखाया गया है, जबकि हरे रंग के नक्शे में मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत समेत कई देश हैं। ईरान, इराक, सीरिया और यमन वाले नक्शे पर अभिशाप यानी द कर्स लिखा हुआ है। वहीं बाएं हाथ में मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत सहित देशों वाले नक्शे पर आशीर्वाद द ब्लेसिंग लिखा हुआ है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन दोनों नक्शों में से फिलिस्तीन के वजूद को मिटा दिया गया है। अब दुनिया के कई देशों की सरकार नेतन्याहू के हाथ में मौजूद काले और हरे नक्शों को डिकोड करने में जुट गई है। फिलहाल नेतन्याहू ने साफ संकेत दे दिया है कि हिजबुल्लाह के बाद ईरान पर इजराइल हमला जरूर करेगा। It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions, destroys nations from within, and inflicts misery on millions. हिजबुल्लाह का सफाया, ईरान पर हमले की तैयारी। इजरायली सेना का लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई इलाकों पर मिसाइल हमला अभी भी जारी है। इजराइल ने बेरूत के दहिया शहर के रहने वाले लोगों को तुरंत इलाका खाली करने को कहा है। इजरायली सेना का कहना है कि इनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए कर रहा है। इधर इजराइल ने लेबनान सीमा पर अतिरिक्त टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात कर दिए हैं। नेतन्याहू ने सेना को लेबनान में जमीनी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है।